हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। बेटा आज 12th क्लास का मैथ्स का एग्ज़ाम था और बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आए हुए हैं, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। इसी लिस्ट में जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं अभी हम वेक्टर्स का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यस, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज 5 एंड एक लैम्डा क्वांटिटी -2 से 1 के बीच में दी हुई है, देन द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस मैग्नीट्यूड लैम्डा ए या मॉडुलस लैम्डा ए इज। हाँ जी, ये कुछ इस तरीके से मान लीजिए, कैलकुलेट करते करते आपका ये आ गया, ऐसे आ गया मान लो। एग्जाम्पल के लिए 3 लेस देन इक्वल टू मॉड लैम्डा ए लेस देन इक्वल टू मान लीजिए 7 आ गया एग्जाम्पल के लिए। तो बेटा ये जो है, ये जो क्वांटिटी है 3 और 7 के बीच में फॉर एग्जाम्पल लाई कर रही है, तो इसका मिनिमम वैल्यू 3 ले लीजिए, मैक्सिमम 7 ले लीजिए, और 3 और 7 का सम क्या है 10 आ गया। इस तरीके से पूछ रहे हैं। तो ये तो हमारा प्रेजम्पशन था, अजम्पशन था। अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन देखते हैं कैसे होगी। सॉल्यूशन देखो मेरे बेटा, सबसे पहले ये देख लेते हैं मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा ए या मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए क्या होता है। इट इज मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अगर आप इफ यू आर क्लियर विद दीज टू थिंग्स यू आर थ्रू। तो ये आ गया आपका, ये एज इट इज रहेगा मेरे बेटा, और ये कितना दिया हुआ है आपका 5। तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन दिस मॉड्यूलस। हाँ जी, इस मॉड्यूलस की वैल्यू नहीं दी हुई आपको, लेमडा की वैल्यू दी हुई है कि -2 से 1 है। आपने दिल से पूछ के बताओ, अगर कोई क्वांटिटी लेमडा -2 से 1 है तो उसका मॉडुलस लगाएंगे तो क्या होगा। हैव सम सेंस। कुछ प्राणी ऐसे हैं, प्राणी कहेंगे ना उनको, प्राणी कहेंगे। वो यहाँ भी मॉड लगा देंगे, यहाँ भी मॉड लगा देंगे। क्या पागल बनाए यार, क्या पागल बनाए। मतलब जो दिमाग दिया गया है आपको उसका यूज ही नहीं करेंगे। अगर कोई क्वांटिटी -2 से 1 के बीच में लाई कर रही है तो ये पक्का है मॉड्यूलस लगाते। देखो यहाँ नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, बट जैसे ही आप मॉड्यूलस लगाएंगे तो वो 0 से आगे चला जाएगा ना, जाहिर सी बात है। मॉड्यूलस कभी नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता। तो इसका लोअर लिमिट तो 0 रहेगा मेरे बेटा, लेकिन ये आपको अपर लिमिट देखना पड़ेगा। आप कहेंगे अपर लिमिट 1, और नॉनसेंस यार। मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमने क्या कंपेयर किया अभी, या हम क्या कंपेयर करना चाह रहे हैं, या किसकी हेल्प से किसका वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। हम लेमडा की हेल्प से मॉड लेमडा आए ना लाइन पे। अब जरा जाइए ग्राफ्स के ऊपर, एक्स की हेल्प से मॉड एक्स, एक्स की हेल्प से मॉड एक्स। आ जाओ, आ जाओ, घबराते का है हो। आप सबने डेरिवेबिलिटी किया हुआ है, डिफरेंशिएशन। तो मॉड एक्स का ग्राफ भी आपको पता होगा मेरे बेटा। आइए जरा ध्यान से देखिएगा। बेटा हमारी पढ़ाई होती है लॉजिक बेस्ड, अपना तो नाम ही ऐसा है। देखो ये आपका एक्स एक्सिस है मेरे बेटा, वो वाई एक्सिस है। वैल्यूज ले लेते हैं। अगर आपसे कोई बोले भाई मॉड का ग्राफ बना, तो आप यही बनाओगे, है ना। ये मॉड एक्स का ग्राफ है, मॉड एक्स का ग्राफ है जी। ये वैल्यू आपकी, या ये एक्स समझ लीजिए, इट्स लाइक एक्स। अगर x -2 से x के बीच में है, -2 से 1 के बीच में है, तो बेटा मॉड x किस किस के बीच में लाई करेगा, ये क्वेश्चन था। देखिए दिस लोअर लिमिट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, अपर लिमिट का झंझट है ना सारा, अभी दूर हो जाएगा यार। x किस किस के बीच में है, -2 से 1। तो -2 से 1 का ही ग्राफ बनाओ ना, काहे परेशान हो रहे लो। बिल्कुल भैया, परेशान होने की जरूरत नहीं है। -2 से 1 एग्जैक्टली ये बनेगा। देखिए ये ग्राफ है, मतलब ये वो एक्स है जो -2 से 1 के बीच में। अब आप बताइए जरा, देखिएगा जरा ध्यान से। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, हाँ जी, -2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल 1, बिल्कुल। अब ये बताओ जरा मॉड एक्स किस किस के बीच में लाई कर रहा है। दिमाग की बत्ती अभी भी नहीं जली। -2, हाँ जी, यहाँ कितना वैल्यू देगा, 2 देगा भाई। -2 का मॉडल, ये मॉडुलस का ग्राफ है ना, -2 का मॉडुलस 2 होता है, 2 होता है, बस खत्म। तो ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा रेंज रेंज निकालना आता है ना, परछाई। तो ये यहाँ से लेकर के 0 से लेकर के 2 तक का पोर्शन कवर कर, देख लीजिए भैया आपके सामने, आपके सामने। और व्हाट मोर यू वी कैन वी आस्क फॉर। इसी तरीके से ये इसी को जोड़ देते हैं। बेटा अगर x लाई कर रहा होता तो आपसे पूछा जाता भाई एक्स स्क्वायर का बताइए किस किस के बीच में लाई करेगा, तो एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से ग्रेटर रहेगा, जैसे एक्स स्क्वायर का लोअर लिमिट। फिर यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं, फिर अकॉर्डिंगली एक्स स्क्वायर में ये -2 का इमेज जो है 4 आएगा, तो वो 0 से 4 लाई करता है ना। ये लॉजिक है भाई, बस कुछ भी गलत नहीं बोला मैंने। मेरी बात को काटना बहुत मुश्किल है। मैं जब तक खुद नहीं क्लियर हो मैं आगे नहीं डिलीवर करता हूँ भाई।
मैं बच्चों को भी कहता हूँ मर जाइए चाहे, लेकिन लॉजिक मत छोड़िए, गलत बात नहीं करनी है। यस, तभी क्या सीखा आप लोगों ने? अभी ये सीखा कि भाई अगर कोई क्वांटिटी फॉर एग्जांपल x -2 से 1 में लाई कर रही है, तो जो उसका मॉड है वो किस किस के बीच में लाई करेगा मेरे बेटा? 0 से लेकर के 2 के बीच में लाई। कैसे? एक ग्राफ है भाई, मैंने तो ऐसे ही पढ़ाया था क्लास में भी। बस आ जाइए दूसरा नोट। हाँ जी, सेकंड नोट। -2 लेस देन इक्वल, सारा झगड़ा ही इसका था, सारा झगड़ा ही इसका था। तो बेटा अगर ये -2 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो उसका मॉड किसके बीच में लाई करेगा? 0 लेस देन इक्वल टू मॉड लैम्डा लेस देन इक्वल टू। भैया अच्छे से देख लो, देखो भाई दूसरे को दोष देना बड़ा आसान है, समझ में नहीं है। आपके सामने ग्राफ बना दिए हैं, पूरा लॉजिक प्रेजेंट कर दिया है। ये ग्राफ मॉड एक्स का है। कब? कब? जब x -2 से 1 पे। अब इसका रेंज, इसको इधर लेके जाइए, इसको इधर लेके जाइए, पूरा कंबाइन कर दीजिए, तो इसका जो रेंज वैल्यू है या ग्राफ जो वैल्यू ले रहा है वो 0 से 2 ले रहा है। 0 से 2, हाँ जी 0 से 2। हाँ जी, दिस इम्प्लाइज, अब क्या करना है? 5 पे तो मल्टीप्लाई करना है, तो 0 इंटू 5 लेस देन इक्वल टू मॉड लैम्डा इंटू 5। मैंने तो पहले ही कहा था भैया क्वेश्चन बहुत अच्छे है। हाँ जी, ये मेरा बेटा 0 हो गया, और ये अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो मॉड लैम्डा। क्यों जी, नींद खुली या नहीं खुली? अब आप बताइए, समझ गए? ये है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम जो ये ले सकता है, और ये है मैक्सिमम वैल्यू जो ये वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले सकता है। तो ये बताइए जरा, मिनिमम प्लस मैक्सिमम का क्या आएगा? सो मिनिमम प्लस मैक्सिमम 0 प्लस 10 कितना हुआ मेरे बेटा? 10 आ गया, 10 आ गया। क्लियर है? अब आया ना मजा? तो आंसर आपका 10 ही है। देखो भाई क्या गजब क्वेश्चन है, बहुत गजब क्वेश्चन। और जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ ये वेक्टर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, है ना? रीअसर्शन, रीजन, ये वेक्टर के 3 क्वेश्चंस बड़े शानदार है भाई इस बार। कुछ भी फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, जब तक गहराई में जाके नहीं पढ़ोगे आगे जीवन में नहीं बढ़ पाओगे। दूसरों को दोष मत दो। आप देखो कि आप लॉजिकली चले पढ़ते वक्त, या सिर्फ इस चक्कर में रहे यहाँ से असाइनमेंट मिल जाए, वहां से मिल जाए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले मूर्खों की तरह। अरे पेजेस भरने से कोई आगे बढ़ता है क्या? लॉजिक बेस्ड पढ़ाई कीजिए ना। अगर पेज ही भरने हैं, सीख सीख के भरिए ना। क्या फॉर्मूला रट रट के पेज भर रहे हैं? यहाँ कुछ भी फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। यहाँ आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, उसी इंसान का और सही इंसान का सिलेक्शन किया जाएगा जिसको इंफॉर्मेशन हार्नेस करके आगे बढ़ना आता है, यूज करके आगे बढ़ना आता है। जिंदगी स्किल का ही तो नाम है भाई। चलो बहुत भाषण दे दिया मैंने, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।